आप सभी को धनतेरस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी कौन सी सस्ती और सर्वश्रेष्ठ वस्तु है जिसे आप घर लाकर माला माल हो सकते हैं। भगवान जो धन्वंतरी हैं, जो कि आरोग्य के देवता हैं, और साथ ही कुबेर जी महाराज, माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती का इस दिन पूजन होता है। गणपति गजानन के पूजन का प्रावधान शास्त्रों में लिखा गया है। इस दिन विशेष दीप दान पूजा करने से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं और जीवन चमकता है। इस दिन अगर कोई वस्तु खरीदी जाए, शुभ श्रेष्ठ वस्तु, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि 13 गुना वृद्धि के रूप में कही गई है। परंतु सावधान, कुछ चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, नहीं तो कंगाल होते समय में परिवर्तन आते देर नहीं लगती है। शुभ दिनों में किया गया कोई भी काम हमें बहुत अधिक लाभ भी देता है और बहुत अधिक नुकसान भी करता है। शनिवार का दिन है, बहुत अधिक आपको ध्यान रखना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। इस बार 2025 में उदया तिथि को मान्यता करते हुए 18 अक्टूबर दिन शनिवार को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर दोपहर 12:18 से शुरू होगी और 19 अक्टूबर को 1:51 के आसपास समापन होगा। उदया तिथि मान्यता करते हुए 18 अक्टूबर दिन शनिवार को आप सभी को खरीदारी करने का सबसे श्रेष्ठ पूजन पाठन का दिन चुनना होगा। अगर आप सभी शनिवार को चुनते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो रविवार को भी 1:51 तक त्रयोदशी तिथि व्याप्त है, तो शनिवार और रविवार दोनों तिथि में आप खरीदारी कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त और विशेष खरीदारी का शुभ मुहूर्त बताने से पहले आपको एक बात बताते हुए चलो कि शनिवार का दिन है, चमड़े से बनी हुई वस्तु ना खरीदे, लोहा खरीदने से बचे। यह माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीजें नहीं होती हैं। लोहा शनि का प्रतीक होता है। सरसों का तेल आप इस दिन ना खरीदे, इस बात का ध्यान रखें। कांच की वस्तु इस दिन ना खरीदे, क्योंकि जो कांच की वस्तु होती है वह राहु का प्रतीक मानी जाती है। काली छाता, जूते, काले वस्त्र इस दिन आपको नहीं खरीदने हैं। अब अगले दिन रविवार आपको जरूरत है तो आप खरीद सकते हैं, उससे पहले शुक्रवार खरीद सकते हैं, आपको जरूरत है आज जाकर खरीद लीजिए। परंतु धनतेरस के दिन आपको कुछ शुभ और श्रेष्ठ वस्तुओं का ही चयन करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो समय कंगाल बदलते देर नहीं लगती है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। बहुत बड़ा पंच दिवसीय त्योहार इस दिन से शुरू होता है। 13 दीपकों का दान करने का प्रावधान है। पितरों के नाम से दीप दान किया जाता है, यम देवता के निमित्त दीपक लगाया जाता है। तो बहुत सोच समझ कर ही पूरे वीडियो को आपको सुनना चाहिए। आप सभी कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको जो है मैं शुभ मुहूर्त बताते हुए चलूं तो राहु काल को भी सुन लीजिए। राहु काल में आपको कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, कोई खरीदारी करने से भी आप बचें। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 के आसपास हो रहा है। राहु काल को अवॉइड कर पूरा दिन अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। आप खरीदारी निश्चित रूप से किसी भी स्वरूप में, किसी भी तरह की आप जो करना चाहते हैं उस चीज की आप कर सकते हैं। सबसे पहले प्रदोष काल का जो पंचांग में समय दिखा रहा है, स्क्रीन पर भी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो इस दिन शाम को प्रदोष काल का जो समय है वह अपने आप में श्रेष्ठ स्वरूप में हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि 5:52 से 8 जो है वह 24 मिनट के 5:52 से 8:24 तक स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो धनतेरस की शाम की पूजा दीपदान के लिए इसी शुभ समय को चुनिएगा। कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त सबसे बढ़िया है। सुबह 11:45 से लेकर 12:30 के आसपास शुभ मुहूर्त हो रहा है। अन्य चीजें मैंने स्क्रीन पर दी हुई है। शुभ चौघड़िया सुबह की बात करें तो सुबह 7:49 से 9:15 के बीच में शुभ मुहूर्त है। और इसके अलावा लाभ का चौघड़िया जो कि भाग्य बदलने के लिए है, 1:32 से 2:57 के आसपास दिया हुआ है। इसके अलावा स्क्रीन पर सभी चीजें दी हुई है। शुभ मुहूर्त का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, उसमें बताया गया है कि आप सभी शनिवार के दिन वाहन, भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं या नहीं, तो कमेंट्स में पिन किया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं उन कार्यों की तरफ जो आपको खरीदनी है इस दिन। देखिए, कुछ जो मैंने चीजें बताएं उन्हें आपको खरीदने से बचना चाहिए। यह जो है शनि राहु की जो वस्तु होती है, शनिवार है, बहुत ध्यान रखना है, इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। आगे पीछे आज चीजें खरीद लीजिए, परंतु इस दिन आपको नहीं खरीदनी है। देखिए, इस दिन सबसे सुंदर होता है सोना, चांदी और हीरा खरीदना, परंतु 1.5-2 लाख रुपए सोना हो गया है, सभी के बस की बात नहीं है। उसके स्थान पर माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई कुछ अन्य श्रेष्ठ
श्रेष्ठ वस्तु भी शास्त्रों में कही गई है। जैसे कि उन वस्तुओं में सबसे पहले आता है धनिया। धनिया जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इस दिन आप धनिया खरीद कर घर लाएं और माँ लक्ष्मी की पूजा में इसे काम में ले। सबसे पहले धनतेरस या दिवाली पूजा आप खरीदारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ही सही एक मुट्ठी आप धनिया खरीद कर घर लेकर आया जाए। तो इसके बाद जो दूसरी चीज है वह है हल्दी। हल्दी बहुत सस्ती भी मिलती है, कोई कठिन नहीं है, सब खरीद सकते हैं। आगे पीछे अन्य चीजें खरीदे, परंतु धनतेरस या दीपावली पूजा की सामग्री खरीद रहे हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी, श्री नारायण से जुड़ी हुई और सुंदर रूप में हमारे धनतेरस के देवता धनवंतरी कुबेर भंडारी के नाम की ही चीजें खरीदते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ और श्रेष्ठ होता है। तो आपको धनिया खरीदना है, हल्दी खरीदना है। अगर आपके घर पर दक्षिणावर्ती शंख नहीं है या सामान्य शंख नहीं विराजमान है तो शंख खरीद कर घर लाएं। अपने घर पर रोज उस शंख में जल भरकर तुलसी पत्र रखकर भगवान के समक्ष प्रस्तुत करें। अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। उस जल का, अगर जो शंख में रखा हुआ जल है उसे घर पर सुबह रखकर शाम को छिड़काव करते हैं तो उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। कमल गट्टा आप खरीद सकते हैं इस दिन। कमल गट्टा जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और धनतेरस की पूजा और लक्ष्मी पोटली बनाने में बहुत काम आता है। तो आप धनतेरस की पूजा में रखने के लिए गोमती चक्र, कमल गट्टा और विशेष तौर पर जो कौड़ी होती है उसे आप खरीदते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा इस दिन आप घर ला सकते हैं, यह भी बहुत शुभ और श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। तो इन चीजों को आप घर लाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। साथ के साथ पूजा में काम आने वाली रुई, चावल, कांसे के बर्तन, तांबे के बर्तन, भले ही ज्यादा नहीं कर सकते हैं, देखिए सबकी अपनी अपनी क्षमता शक्ति है। कई लोग पैसे वाले हैं, वह करते भी हैं, बहुत ही बढ़िया है, परंतु सबके बस की ऐसी नहीं होती है। देखिए जो पीतल के बर्तन होते हैं, चांदी के सिक्के होते हैं जिनमें माँ लक्ष्मी और गणेश जी विराजमान होते हैं, वह अपने आप में द्विगुनी दुगनी रात चौगुनी करने वाली धातु मानी जाती है। पीतल और चांदी के सिक्के। अब अगर समता हो तो आप सभी सोने का छोटा सा ही सही कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। ज्यादा क्षमता है तो ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, बहुत बढ़िया है। परंतु सामान्य रूप से आप विशेष तौर पर सोना बहुत शुभ माना जाता है खरीदना, वह खरीद सकते हैं। चांदी शुभ माना जाता है, कॉइन्स खरीद सकते हैं। और साथ के साथ आप सभी से संभव हो तो आप सभी विशेष तौर पर जो मैंने बताया जैसे कांसे का या तांबे का जो यह वस्तु होती है, यह साक्षात धनवंतरी देवता के हाथ में कांसे का एक जो है कलश भरा हुआ है जो कि अपने आप में शुभ माना जाता है। तो आप सभी अगर कांसे का कोई दीपक खरीद लेते हैं मंदिर में रखने के लिए, घंटी खरीद लेते हैं, थाली खरीद लेते हैं या छोटी सी चम्मच या आप कुछ भी जो आपके समझ में बैठे उन चीजों को खरीद कर मंदिर स्थल पर रखते हैं या किसी दान स्थल के रूप में या किसी भी स्वरूप में रखते हैं तो लाभ यह देता ही है। पूजा स्थल पर बिछाने के लिए आसन आप ले सकते हैं। आप सभी इस दिन खिल बताशे ले सकते हैं, मिट्टी के बर्तन ले सकते हैं, गौरी गणेश की मूर्ति प्रतिमा ले सकते हैं, भले ही वह मिट्टी की हो, कांसे की हो, तांबे की हो, चांदी की हो, इच्छा आपकी है। आप चावल ले सकते हैं पूजा में रखने के लिए, पान, शहद ले सकते हैं। कुल मिलाकर माँ लक्ष्मी से संबंधित चीजें आपको लेनी है। सबसे अधिक आपको प्रयोग लेना है झाड़ू। झाड़ू भले ही सीक की लीजिए या आप जो है असामान्य रूप से जो बांस की जो जिस भी स्वरूप में आपके यहाँ प्रयोग होती है वह झाड़ू आप ले सकते हैं, परंतु प्लास्टिक की झाड़ू लेने से बचे। धीरे धीरे चैनल पर सब वीडियो आएंगी, पूजा विधि कैसे करनी है और साथ ही अन्य तरह की जानकारी। तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना होगा, तो आपसे अनुरोध है चैनल से जुड़े रहें। तो आपको जो है इस दिन आप गाड़ी खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीदने का कोई दोष नहीं है। ऐसा ना सोचे कि शनिवार का दिन है कि हम गाड़ी ना खरीदे। देखिए शनिवार की महत्वता यहाँ पर नहीं है। इस दिन बाढ़ से बड़ा त्योहार है, जितना संभव हो चीजों को बचे। पहले से जो बुकिंग हो गई चीजें हैं, आपने उसका कुछ पे कर दिया है धन रुपया, तो आप उस दिन खरीद सकते हैं, कोई दोष नहीं है। बिल्कुल नए सिरे से आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उन चीजों को खरीदने से बचे। तो वाहन खरीद सकते हैं, लाल पीले वस्त्र खरीद सकते हैं, माता के लिए चुन्नी, श्रृंगार की सामग्री, दुपट्टा, घर गृहस्थी की छोटी मोटी चीजें जो आपका मन हो। परंतु सबसे पहले कोशिश करें आप शुभ, श्रेष्ठ और अति सुंदर चीजें ही अपने घर लेकर आए। इनका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है और माँ लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। तो सुंदर रूप में मिट्टी की धातु और सोना, चांदी, तांबा, पीतल, स्टील के भी उतने शुभ श्रेष्ठ नहीं बनाए जाते क्योंकि स्टील को ही लोहे से बनाया जाता है बहुत अधिक पीटने के बाद। तो आप सभी इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। स्टील के स्थान पर आप सभी पीतल, तांबा और कांसा इत्यादि प्राचीनतम समय से हमारे पूजा स्थल, घर परिवार में काम में लिया जाता था, तो इन्हीं का आप प्रयोग करें। ज्यादा लाभ देने वाला और शुभता, श्रेष्ठता के रूप में जाना जाएगा। आशा है, उम्मीद है आप सारी चीजें समझेंगे। इन चीजों को आप कठिन रूप में नहीं खरीद सकते, तो सिर्फ 5
5 चीजें खरीद कर लाए। एक तो झाड़ू खरीद कर लाए, एक हल्दी खरीद कर लाए, एक चावल खरीद कर लाए, एक माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए कमल गट्टे खरीद लाए और साथ के साथ पूजा में भोग लगाने के लिए आप सभी धनिया या जो है आप सभी शहद ला सकते हैं। बस इनसे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है और अन्न धन्य के भंडार भर जाते हैं। तो इन 5 चीजों को तो अपने घर पर लाकर धनतेरस की पूजा में सम्मिलित करें। आगे पीछे आप जैसा मैंने विदित कराया, आप शुक्रवार, रविवार, सोमवार किसी भी दिन ला सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से यह जानकारी थी। कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, कमेंट्स बॉक्स में आप पूछिए, सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय